कट्टा के बारे में बोला जाता है कि हेलो गाइस, लिन फेन मेरा नाम है और मुझे दुनिया का सबसे बैडेस्ट और सबसे बेस्ट बंदा यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि 3 साल के अंदर दुनिया भर की हर किताबों को मैंने रीड करके अपने दिमाग में बैठा लिया था। और जब मैं 9 साल का हुआ, मैं दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट चेस प्लेयर बन चुका था। 100% मेरे जीतने के चांसेस होते हैं। और 15 साल की उम्र में मैंने नोबेल प्राइज़ यहाँ पे जीत लिया था, दुनिया का सबसे यंगेस्ट बंदा नोबेल प्राइज़ से जीतने वाला। और आज जब मैं 20 साल का हो चुका हूँ, मैंने लिटरली एक टाइम मशीन बनाई है और मैं आज उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हूँ। तो टीम की कोई लड़की भी कहती है अरे यार थोड़ा कुछ पी भी लो, कुछ खा पी लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, कुछ दारू वारू लेकर आओ। बंदे लोग भी कहते यार वो लड़की कितनी सुंदर है, उनके साथ अकेले में दारू पीने के बहाने से गए, देखना चुम्मा चाटी यहाँ पे करेंगे। तो चुम्मा चाटी या जो भी कह लो वो करके आता है और कहता हूँ कि ठीक है नाउ आई एम रेडी, जल्दी से मुझे टेलीपोर्ट करो। देखो कुछ भी हो सकता है, या तो मैं टाइम में पहले चल जाऊँ या टाइम में आगे चल जाऊँ या किसी और दुनिया में चल जाऊँ। रेडी हो क्या? वो लोग कहते हैं यस हम रेडी है। तो लोग ऑन कर देते हैं, हमारा मेन कट्टा टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है लिटरली किसी और ही दुनिया में अपनी बहन के सामने। वो देखता है मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। बहना भी कहती है अरे तुम होश में चले आए क्या? अरे एक डेमोन यहाँ पे था, एक डेमोन का स्पिरिचुअल पिल पड़ा हुआ था, वो मैंने तुमको यहाँ पे खिला दिया, कैसा लग रहा है? हमारा मेन कट्टा भी लग के मुझे भैया बोले जा रही है, मैं टाइम ट्रेवल किया या दूसरे दुनिया में चला गया? शिट, लगता है मैं दूसरे दुनिया में चला गया। उतने में एक बीस्ट आ जाता है, ये वही बीस्ट है जिसका पिल बहना ने हमारे मेन कट्टा को खिला दिया था। बीस्ट भी कहता मेरा पिल तुमने कैसे खाया और मैं तुमको खा जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग कह रही है चल के आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा फ्लैशबैक याद आता है ये दुनिया में जिसकी बॉडी में आया है, शू यांग नाम का एक बंदा है, उसकी बॉडी के अंदर आया हूँ और शू फैमिली की पूरी बैंडी बच चुका है। और एम्पायर टोंग नाम का कोई टोंग डायनेस्टी के अंदर अभी मैं रहता हूँ। उतने में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं वाह यार बढ़िया तमाशा हो रहा है। तो टीम में कोई लड़की भी थी, वो भी कहती यार हेल्प करे, वो भी कहता रुको यार तमाशा देखते रहो हेल्प करेंगे। ये मो फैमिली का लड़का था, मो यूंग इसका नाम था। तो इधर बहना बचाने के लिए आगे खड़े हो जाती है, लेकिन हमारा मेन कट्टा बीच में आके बहनों को बचा लेता है। उसको अटैक लगती है, वो साइड में गिरता है। और हमारे मेन कट्टा का घड़ी था, जिस घड़ी द्वारा वो टेलीपोर्ट होकर आया था, और उस घड़ी का कनेक्शन अभी भी उसके मेन दुनिया के छोटे से लैब के साथ था जिस लैब में ये काम करता था। अब वो पूरा बीस्ट मारने की कोशिश कर रहा था। तो बहना मिस्टर मो से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि मिस्टर मो प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। मो भी कहता हाँ लेकिन मैं फ्री में कभी किसी का हेल्प नहीं करता, बदले में मुझे क्या मिलेगा बोलो? तो वो भी कहती है अगर तुमने बचाया तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तो कमीना भी लाइक वही तो, ये मुझे बड़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी लगती है, मुझे यही चाहिए था। ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ हेल्प करने के लिए। लेकिन वो जब तक आए हमारे मेन कट्टा ने ख़त्म उस बीस्ट को मार के उसकी जान यहाँ पे निकाल ली थी। और बीस्ट भी कहता कैसे तुझे कैसे पता चला कि मेरा वीकनेस मेरा छाती है, तूने छाती पे काहे को अटैक किया? हमारा मेन कट्टर कहता क्योंकि मैंने नोटिस किया पूरे बैटल में तू अपने छाती को ज़्यादा कवर अप कर रहा था, तो मेरे को समझ गया छाती में प्रॉब्लम है, यानी छाती वीकनेस है। और उस समय मैंने अनुमान लगाया तेरा लोकेशन का, तेरा स्पीड का, तेरे हाइट का, और मैंने अपना लोकेशन लगाया, अपना बंदूक निकाला और सही टाइम लगाकर सही वेलोसिटी के साथ सही स्पीड में मैंने गोली चला दिया जिससे तेरी मौत हो गई। ये बंदूक हमारे मेन कट्टर ने अपने रियल दुनिया से बुला लिया था। वो बीस्ट भी कहता भैया जी क्या बोले समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं मर चुका हूँ, इतना के मर जाता है। बहना भी कहती यार यू राइट, वो कमीने मो फैमिली के लोंडे को विश्वास नहीं होता इसने कैसे मारा। बहना चिल्लाया जा रही है भैया ठीक हो ना, भैया ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार ठीक हूँ। इस बीस्ट के अंदर डेमोन कोर होगा ना, चलो डेमोन कोर रख लेते हैं। कमीना भी कहता क्या डेमोन कोर यहाँ पे रख लेते हैं, साले डेमोन कोर तुझे लेने नहीं देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू कौन है जो मुझे रोकेगा, मैं डेमोन कोर लेके रहूंगा। वो कमीना हंसने लग जाता है और कहता साले तू मुझे मारकर डेमोन कोर यहाँ पे ले लेगा, सपने में भी नहीं साला, बड़ा आया डेमोन कोर भी मेरा है और तेरी बहन भी मेरी है, अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अपना ये आइडिया गिव अप कर ले, मैं नहीं देने वाला, तू रोएगा, तू खून के आंसू यहाँ पे रोएगा। हमारा मेन कट्टा फिर से पूरा अनुमान लगा लेता है कि इतना स्पीड है, इतना दूर लोकेशन है, बंदूक में गोली है, मार कर इसको यहाँ से मतलब चल जाऊँगा अपनी बहना के साथ। लेकिन यार शायद करना मुश्किल है क्योंकि मैं अपनी रियलिटी में जा ही नहीं सकता, इसके दौरान बस मैं थोड़ा सा सामान बुला सकता हूँ और यहाँ से पैदल जाने में टाइम लगेगा। कमीना भी कहता क्या हुआ क्या सोच रहा है, मारो कमीने को,
चल भी बेटे मरने को रेडी हो जा, एक मौका अभी भी दे रहा हूँ, बहनों को मेरे हवाले कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं देने वाला, बहना तुम जाकर छुप जाओ। तो बहना छुप जाती है, उतने में कमीना अटैक कर देता है जो हमारा मेन कट्टा आसानी से डॉच कर लेता है। नोटिस करता बाप रे, ये जिसकी बॉडी में आया हूँ ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बंदूक है मेरे पास, मैं तो गोली चलाने को रेडी हूँ, मर जा। इतना बोल के गोली चला देता है, सामने वाला गोली को डॉच कर लेता है और कहता है ये क्या है तेरा, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बाकी बंदे भी कहते ना ना बॉस संभल के रहो, उसने बीस्ट को मारा है, आपको भी मार सकता है। हमारा मेन कट्टा अगला गोली चलाता है जो डायरेक्ट उसके छाती पे लगता है। माहौल भी लाइक ओ माय गॉड, धूमता ना 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 ना, धूमता ना ना ना। और कमीना भी कहता है जोर से लगा, बहुत ज़्यादा जोर से लगा, ये कौन सा आर्टिफैक्ट है यार। हमारा मेन कट्टा उसके माथे पे रख लेता है और कहता है ये ऐसा आर्टिफैक्ट है जो तेरी खोपड़ी यहाँ पे तोड़ देगा। वो भी कहता साले जा रहा हूँ मैं यहाँ से, पता नहीं कौन सा आर्टिफैक्ट लेकर आ गया, वापस आऊँगा बदला लूंगा। बहना भी कहती भैया ये कौन सा मैजिकल आर्टिफैक्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ये मैजिकल आर्टिफैक्ट नहीं है, ये अलग ही है, चलो यहाँ से। तो पहले डेमोन के पास आते हैं, डेमोन कोर यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे मेन कट्टा को मेमोरी से याद आता है कि ये दुनिया में सोना चांदी से ज़्यादा कीमत डेमोन कोर की होती है, बेच के पैसे कमाऊंगा। और उसका वो जो स्पेस है जहाँ से उसने बंदूक वगैरह लाया था वहीं पे छुपा लेता है डेड बॉडी भी। बहना भी कहती ओ माय गॉड ये क्या है, आप सारी चीज़ें अंदर कैसे डाल रहे हो। वो भी कहता वेल ये है अपना स्पेशल पावर। वो भी कहता बोलो ना यार कैसे आपने किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये मेरा थोड़ा साइंस का पावर है। वो भी कहती साइंस ये का होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ तो होता है, तुम छोड़ो ना। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो गुफा के अंदर एक दूसरा बीस्ट अपीयर होता है और जो पहला बीस्ट जिसको हमारे मेन कट्टा ने मारा था ना ये उसी का कोई छोटा गुलाम था। तो ये गुस्से में आ जाता वाट किधर गया वो, मैंने उसकी बॉडी में डेमन कोर यहाँ पे तैयार किया था कई हजार सालों से ताकि एंड टाइम पे मैं उसका यूज करूं, लेकिन कोई और आया उसको लेके चला गया। ऐसे कैसे लेके चला गया, मेरे सारे के सारे बीस्ट अपीयर हो। तो पूरा झुंड इकट्ठा कर लेता है और सबसे सवाल पूछने के बाद उसको पता चलता है कि भाई बहन की एक टीम आई थी, वो लोग लेके चले गए, जाओ जाकर ढूंढो उन भाई बहन को, मुझे वो जिंदा यहाँ पे चाहिए। भाई बहन की ओर आते हैं जो अपने घर की ओर यहाँ पे आ रहे थे। रास्ते में हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे कल्टीवेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी कहती है भैया टेंशन ना लो यार, आप आसानी से यहाँ पे कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या कर लूंगा। वो भी कहती है बिना कल्टीवेशन के भी आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार वो तो मैं बन गया, टेंशन यहाँ पे ना लो, जब तक मैं सही सलामत हूँ ना मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। उतने में शू फैमिली का एक और कमीना आदमी आ जाता है और कहता मैं प्रोटेक्शन करूंगा। साले नुबड़े आदमी है तू, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये जो लड़की है ना तेरी बहना, आ जा, उसको मैं शादी करना चाहता हूँ, अपने घर की कोकुमबाई बनाना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोकुमबाई बनाना चाहता है, साले शक्ल देखी अपनी, किडनी में तेरे वैसे भी प्रॉब्लम है। वो भी कहता है क्या बोल रहा है, मेरे किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरे किडनी में प्रॉब्लम है पिछले 3 सालों से, तुझे डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है, तुझे बाल भी झड़ते हैं, तेरा नुन्नू भी बहुत ज्यादा छोटा है, मैंने सुना तेरा खड़ा भी नहीं होता। वो भी कहता भाई इतना सच, आई मीन नहीं ये झूठ बोल रहा है भाई, मारो इस लौंडे को, इसको मारो, इसकी बहनों को पकड़ लो। तभी शू फैमिली का लीडर आता है और कहता है क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे मार सकते हो। तो कमीना मोटा भी कहता है उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ ना। भाई मान ही नहीं रहा, शादी करवाओ। मोटे का पापा भी पीछे ही था, वो भी कहता या शादी कभी ना कभी तो किसी के साथ हो ही जाएगा, तो बाहर किसी और के साथ शादी करे, उससे अच्छा घर में ही मेरे बेटे के साथ शादी करवा दो। लीडर भी लाइक करे यार क्या करे बेचारा। ठीक है भाई सुनो लड़की, कल को कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो शादी करना है, लड़की हो, कॉलेज में वैसे भी तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा, तो मोटे के साथ शादी कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता होगा, मैं कसम खाता हूँ मैं और मेरी बहना ठंडा क्लाउड एकेडमी के अंदर एडमिशन लेके रहेंगे और इस मोटे के साथ शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक और एपिसोड आएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा ने ठान लिया था मैं और मेरी बहना एकेडमी में एडमिशन करेंगे, दोनों के दोनों पढ़ाई करेंगे। जो सुनते ही सब लोग हंसने लग जाते, कहते व्हाट, ठंडा क्लाउड एकेडमी के अंदर एडमिशन यहाँ पे लेगा, भाई पागल वागल है क्या भाई, तुम जैसे गरीब लोग को एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलता, हम जैसे जो बड़े स्पेशल लोग हैं ना उनको खाली एडमिशन यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है बेटे, शर्त यहाँ पे लग गई, मुझे ज़्यादा तुमके साथ पंगा लेने की जरूरत भी नहीं। वो भी कहता है काम कर, मैं ना अपना डिफेंस ऑन करूंगा और तू मेरे पे अटैक कर, तूने मेरा डिफेंस यहाँ पे तोड़ दिया ना, मैं घुटने पे आके माफी मांग लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा यार, उसके लिए मैं आर्टिफैक्ट यूज करने वाला हूँ, मेरी बहना जरा मुझे एक चाकू और छोटा सा तीर कमान दो, तो वो देती है। हमारे मेन कट्टा ने क्रॉस बो बना लिया था,
हैंड क्रॉसबो यानी हाथों पे लगने वाला और अटैक करने को तैयार। मोटा भी कहता कर बे साले, तो कोई सा भी आर्टिफैक्ट ले ले, मेरे पावर को तो पीछे नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कट्टा क्रॉसबो चला देता है जो उसकी शील्ड की धज्जियां उड़ाते ही उसके हाथों की भी धज्जियां उड़ा देता है। ऑडियंस देख के पागल किए क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो कैसा लगा। कमीना भी कहता कैसे, तूने कैसे कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता इसे कहते हैं पावर ऑफ साइंस। वो भी कहता क्या पावर ऑफ साइंस, ये क्या होता है, तूने चीटिंग की है, तूने पक्का कोई ना कोई चीटिंग यहाँ पे की है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हारने वाले बंदे यही कहते कि मैंने चीटिंग किया है। सुनो यार, ये कोर अपने पास रखो और एकेडमी के अंदर एडमिशन यहाँ पे करवा दो, इसके बदले तो दोगे ना। वो लोग कहते व्हाट भाई, ये डेमन कोर है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का, इतना कमाल का कोर है, तेरे हाथों में कैसे लगा। हमारा मी कट्टर भी कहता वेल ऐसा कह लो कि मेरा नसीब बढ़िया था जो मेरे हाथों में लग गया। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो कोर यहाँ पे रखो, सिंपल मेरी छोटी सी कंडीशन है, एडमिशन दे दो भाई। तो वो भी कहता वेल स्कोर के लिए तो एडमिशन यहाँ पे दे देंगे, ओके ठीक है। तो वो जो था भाई अपना मोटे का पापा, वो भी कहता क्या एडमिशन इतना आसानी से नहीं दिया जाता, टेस्ट भी होता है, और टेस्ट तुम कभी भी पार ही नहीं कर पाओगे, शायद तुमको आइडिया नहीं होंगे। जो बड़े बड़े सुपर टैलेंटेड बंदे होते हैं ना, उनके भी 1% चांस होते एडमिशन लेने का। जो ऐसे बंदे जो कि 18 साल के कम उम्र में क्यूआर फाइनिंग के पिक लेवल पे आते हैं ना, उनको ही एडमिशन यहाँ पे मिलता है, तुम जैसे छोटे मोटे बंदे बिल्कुल भी ना। तो लीडर भी कहता वेल हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन ये बातें सच है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो टेंशन काहे को लेते हो, ये सारी कंडीशन पूरा करके हम एडमिशन ले ही लेंगे। बहना एकदम पागल क्यों, माय गॉड यार, भैया बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे लेकिन अब तो एकदम बदल चुके, मजा ही आ गया। मोटा भी कहता है यू आर क्रेजी, यू आर फकिंग क्रेजी यार। दूसरा भी कहता है लीडर कि हाँ हाँ चल ठीक है भाई, निकलो यहाँ से मोटे। तो मोटा भी कहता जा रहा हूँ, इस लौंडे को बाद में देख लूंगा। लीडर भी कहता ओके ठीक है, मैं भी जाना चाहूँगा। लीडर चल जाता है, ये लोग अपने घर पे आते हैं। हमारे मेन कट्टर को याद आता है कि हमारे जो माँ बाप थे ना, उनको किसी बीस्ट ने खा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन की हेल्प करने के बदले उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता था। बहना भी कहती क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता कुछ भी नहीं। फिर वो टेबल पे बैठ के तलिस्मैन बनाने की कोशिश करता है। तो ये भी कहती क्या हुआ, अर्थ प्रिज्म तलिस्मैन बनाना चाहते हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार कुछ ऐसा ही कह सकते हो, मैं तो अपने मॉडर्न टाइम से आया हूँ जहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजी होती है और काफ़ी एडवांस चीज़ें बनाई जाती है। हालांकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन तलिस्मैन जो कि वाकई में काफ़ी एडवांस चीज़ें होती है, अगर वो बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बना के देखता हूँ एक छोटा सा स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन। तो जैसे ये छोटा सा बनाता है टेस्ट के लिए और वो बढ़िया बन जाता है। तो ये भी कहती हूँ माय गॉड ये क्या बना दिया आपने, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, ऐसा लगता है कामयाब हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये बस टेस्ट करने के लिए मैंने छोटा सा स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन बनाया था, देखो बहना काम आ रहा है। वो भी कहती या भैया बहुत ही अच्छे से काम आ रहा है, यू आर अमेजिंग। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार अमेजिंग, लेकिन इसके बारे में किसी को मत बताना। वो भी कहती ना ना भैया मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हमारे मेन कट्टर को तभी महसूस होता है कि भाई डेमोनिक कल्टीवेटर आने वाले राइट डायरेक्शन से, और ऐसा लगता है वो हमारे पे ही अटैक करने आ रहे हैं। और दूसरी ओर भाई वो मोटा आ जाता है पूरी टीम लेकर और कहता साले तेरी तो याद है ना, तूने मेरे साथ पंगा लिया था, अब मरने के लिए रेडी हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे साले अब तू शील्ड पहन कर आ गया। वो भी कहता यस मैं शील्ड पहन कर आ गया, तुझे मारूंगा साले, तेरी बहन को भी किडनैप करूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भागने लगता है। वो भी कहता कहाँ भाग रहा है ये ले, इतना बोल के आग का हमला कर देता है। हमारा मेन कट्टा जानबूझ के भागा था उसी डायरेक्शन में, वो आग का हमला डॉज करता है, जिससे वो कमीने भी कहते व्हाट तूने डॉज कर लिया सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, तुम लोग को लगा था कि मैं डर के मारे भागूंगा, क्या ना जो आग का हमला है ना डेमन लोग को जाके लगती है, जो डेमन लोग उसी डायरेक्शन से आ रहे थे। तो ये लोग डर जाते हैं, डेमन अरे मम्मी रे डेमन कहाँ से आ गए। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो शिट यार डेमन तो आ गए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डेमन आ गए, इतने डेमन के साथ तो मैं लड़ भी नहीं पाऊंगा। मोटा वहाँ से भागने लगता है। तो डेमन लोग भी कहते हैं भागने मत देना, भाई बहन को जिंदा पकड़ो बाकी लोग को जान से मारो। तो मोटा और बाकी बंदे लोग को मारने को तैयार। मोटा चिल्लाता मत मारो मत मारो हमको, लेकिन मोटे को मार दिया जाता है और हमारे मेन कट्टर और बहनों को पकड़ लिया जाता है। बोला भी जाता चलो सालो तुमको जिंदा पकड़ने का ऑर्डर यहाँ पे मिला था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मगर क्यों यार शिट, कहीं उस डेमन कोर के चक्कर में तो नहीं ना, मैंने डेमन कोर तो लीडर को दे दिया। उतने में बोला भी जाता बॉस पकड़ लिया, लेकिन इसके पास तो कोर है ही नहीं। दूसरा भी कहता है ऐसा कैसे नहीं है, इन्हीं लोगों ने चोरी किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं दे दूंगा अगर तुमने मेरी बहना को सही सलामत जाने दे दिया तो। पीछे से कोई बुढ़ा देखता है और कहता बाप रे यार ये डेमन लोग तो बेचारे के घर पे अटैक कर दिए, डेमन लोग कई सारे लग रहे क्या करे।
बाकी बंदे भी कहते यार बॉस ये तो धमकी दे रहा है, क्या करे। बॉस भी कहता यार इसने घर के अंदर छुपाया होगा, जाकर ढूंढो। पूरा घर तहस नहस करके ढूंढ लिया जाता है लेकिन नहीं मिलता। तो हमारे मेन कट्टर को पंजा मारता है और कहता बोल बे साले, बोल किधर है, किधर तूने छुपा के रखा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है पहले मेरी बहनों को चुपचाप यहाँ से जाने दे तो बताऊंगा, ऐसे नहीं बताने वाला। वो लोग भी कहते हैं अरे यार जाने दो उस औरत को। तो वो भी कहती भैया भैया मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ जितना हो सके उतना दूर यहाँ पे जाओ, मेरे बारे में परवाह ना करो प्लीज़, ये मैं हैंडल कर लूँगा। तो वो भी रोते रोते भाग जाती है। डेमो लोग भी कहते चल तेरी बहनों को मैंने छोड़ दिया, चुपचाप बोल किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ये रहा। एक छोटा सा झोला खोलता है और झोले में नमक था जो उनके मुंह पे फेंक के भाग जाता है। डेमोन भी कहता साले हमारे आंखों में क्या डाल दिया, पकड़ो उसको। हमारा मेन कट्टा बाहर आकर बंदूक लेकर ढाई ढाई गोली चला के 2-3 को मार डालता है। बाकी सब भी कहते बट वो ये क्यूआई रिफाइनिंग लेवल का डेमोन था, ये कौन सा आर्टिफैक्ट तूने कैसे मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ मैं बताता हूँ कैसे मारा, तुमको भी मारूंगा। वो लोग कहते हम नहीं डरने वाले, हर डायरेक्शन से अटैक करो। वो लोग जितने भी डायरेक्शन से जाते हैं हमारा मेन कट्टर हर डायरेक्शन में गोली चलाता है। लाइटर वगैरह भी उसने बुला लिया था, लाइटर से आग लगा देता है घर के अंदर। और घर के अंदर हमारे मेन कट्टर ने पूरा पेट्रोल छिड़क दिया था जिसके चक्कर में पूरा घर ही ब्लास्ट होता है, सारे के सारे डेमन मारे जाते हैं। कोई आदमी आराम से बैठा हुआ था और कहता वाह क्या जिंदगी है। नौकर आता है कहता मालिक गड़बड़ हो गया, अरे ब्लास्ट हो गया घर के अंदर। हमारे मेन कट्टर क्यों आते हैं जो सही सलामत था। उतने में बहना भी वापस भाग के आती है और कहती भैया आप जिंदा हो, अरे मम्मी रे मैं तो रो रही थी। हमारा मेन कट्टर भी कहता है मैं जिंदा हूँ टेंशन ना लो। तो उतने में मोटे का बाप भी आता है, वो भी देख के पहचान जाता है कि मोटा अभी ये तो मेरा बेटा मेरा बेटा मर गया। किसने किसने मेरे बेटे को मारा, किसने मारा, तूने मारा, तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर मेरे बेटे को मारा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं हमारे पे डेमोन का अटैक हुआ था, डेमोन लोगों ने तेरे बेटे को मारा। वो भी कहता नहीं डेमोन लोगों ने नहीं मारा, तूने मारा, अब तू भी मरने को तैयार हो जा, मारो इसको। तो लीडर आ जाता है और कहता है क्या मुझे मालूम है ये सब कुछ नहीं हुआ था। वो भी कहता नहीं इसने मेरे बेटे को मारा। लीडर भी कहता निकल इसने नहीं मारा। वो भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले हमारे मेन कट्टा को धमकी दे के जाता कि आज तो लीडर ने बचा लिया, कभी ना कभी तो अकेले में आएगा ना, तब साले तुझे यहाँ पे मारूंगा। उतने में वो लोग वहाँ से चल जाते हैं। हमारे मेन कट्टर को बोला जाता है यार मुझे पता चला एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, कोई बात नहीं मेरी ओर से ये छोटा सा सामान रख लो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये तो स्पेशल पेंट ब्रश है, ये कमाल का फॉर्मेशन और तलिस्मैन बनाने के काम आएगा, शुक्रिया देने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही तो 2 एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो लीडर हमारे मेन कट्टर को कुछ देता है बढ़िया आइटम, और ये भी कहता है कि वो लड़का मरा है, मारने वाला भले डेमोन है लेकिन उसका पापा तुम्हारे पे शक कर रहा है, थोड़ा संभल के रहने का। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार टेंशन ना लो भाई मैं संभल के रहूँगा, चलो मेरी बहना एग्जाम का टाइम आ गया है। तुम्हारे मेन कट्टर को थोड़े से पैसे दिए जाते कि तुम्हारा घर टूट गया ना, नया घर यहाँ पे ले लेना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है शुक्रिया। लीडर भी लाइक यार मैंने इस लौंडे से बहुत ही उम्मीदें लगा के रखी है, आई होप ये लौंडा मेरी उम्मीदों पे खड़ा उतरे। इधर बहना भी कहती बोलो ना हम कहाँ जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये एरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं था, हम मेरे शहर में जाके अब रहेंगे। तो शहर में कोई घर में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा पूरा मैप निकाल के देखने लग जाता है कि और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यार ये दुनिया में वेपन बनाना, तलिस्मैन बनाना, फॉर्मेशन बनाना सबसे बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं किताबें पढ़ लूँगा, सही रहेगा। और जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है ये दुनिया में ना सारे के सारे आर्टिफैक्ट के अपने अलग अलग लेवल यहाँ पर होते हैं जो कि कलर से स्टार्ट होता है, वाइट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, कैनन, ब्लू, पर्पल और सबसे ऊपर ब्लैक यहाँ पर आता है। वाह यार जितना ज़्यादा कलर बढ़ेगा उतना ज़्यादा सबसे कमाल का यहाँ पर होता है। और जहाँ तक कि मेरे दिमाग में जो नॉलेज यहाँ पे आ रहा है जो पहले से, और जो बाकी नॉलेज ये दुनिया से मैंने इकट्ठा किया है एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कितना रहा हूँ, आई मीन एक आर्टिफैक्ट बना रहा हूँ, तैयार हो चुका है। उतने में आ जाती है अपनी क्या बोलते हैं बहना रैबिट लेकर। यार माँ कसम मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने चाइनीज़ मांगा में इतना देखा है ना, ओलो लिटरली रैबिट को ऐसा खाते ना जैसे कि हमारे यहाँ पे मुर्गी और मछली को खाया जाता है, इतना कॉमन है। आई डोंट नो रियलिटी में उतना होगा कि नहीं होगा, लेकिन मानवा के अंदर तो भाई रैबिट खाना बड़ा कॉमन है। वो उतने में आर्टिफैक्ट देख लेती है और कहती भैया ये का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आर्टिफैक्ट है, ट्राई मारना चाहोगी। वो भी कहती सच्ची में भैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्ची में, तो उसके हाथों में पहना देता है। वो भी बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती ओ ये अब मैं वेपन यहाँ पे ट्राई मारूंगी। तो जैसे ट्राई मारती है ना वो खुद यहाँ पे चौंक जाती है कि भैया ये क्या आपने बना दिया, यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है ना। ऐसे वेपन को बनाने के लिए और जितना ज़्यादा पावर लगाना है ना उतना ज़्यादा डेमन कोर देना पड़ेगा, और डेमन कोर को लेने के लिए पैसे चाहिए, नहीं है हमारे पास। वो भी कहती भैया और बनाओगे? हमारा मेन कट्टर भी कहता और बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए ये वाला आर्टिफैक्ट मैं बेच दूंगा 180 सोने के सिक्कों में। वो भी कहती व्हाट 180? यार ये बहुत महंगा, इतना में कोई नहीं लेगा। हमारा मेक कटा भी कहता है तुम बेचवाओ, जो सही आदमी है ना उसको इसकी कीमत पता है वो देगा। ये भी कहती है ओके ठीक है मैं आती हूँ। तो एक दुकान के अंदर आती है तो कहती है सुनो मुझे ये आइटम यहाँ पे बिकवाना है, बिकवा दोगे? तो मैडम जी भी कहती है अच्छा बिकवा दूंगी, बोलो यार कितने में देना चाहती हो? वो भी कहती है 180 में। ये भी कहती है 180 में? भाई पागल पागल हो गई है क्या यार? वो भी कहती है यार 180 में, मुझे अपने भैया पे विश्वास है। वो भी कहती देख लो अगर किसी ने लिया नहीं ना ये आर्टिफैक्ट हम वापस कर देंगे। वो भी कहती है यार जब बिकेगा तो पैसे दे देना, अभी एडवांस में नहीं मांग रही। तो अगले दिन की बारी आती है, एक लड़की आती है जो थंडर क्लाउड एकेडमी की टीचर थी, फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पे थी। सबसे पहले हेवन रिफाइनिंग लेवल आता है जो सबसे नीचे आता है, उसमें 9 लेवल, फिर आता है क्यूआर रिफाइनिंग लेवल उसमें भी 9 आता है, फिर आता है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल उसमें भी 9 लेवल आता है, फिर गोल्डन कोड लेवल उसमें भी 9 आता है। तो ये फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पे थी। लेवल मैंने समझा दिया, कहती है मुझे कुछ लेना है। वो भी कहती देखो आसपास कोई ना कोई आइटम मिलेगा। तो सारे आइटम में हमारे मेक कटर के आइटम पे ध्यान जाता है। तो बोला भी जाता है क्या हुआ वो आइटम देख रही हो? एक पागल सी लड़की आई थी 180 में दे रही थी, अब 180 महंगा है। तो मैडम जी देख कर पहचान जाती है 180 महंगा नहीं है, जैसा ये आर्टिफैक्ट ना 180 तो भाई कम है, 200 से ज़्यादा कीमत जानी चाहिए। सुनो यार मुझे ये आर्टिफैक्ट चाहिए। और बेचने वाली लड़की भी डाउट में आ जाती व्हाट आप 180 देने को तैयार हो क्या? वो भी कहती भाई मैं 200 यहाँ पे देने को तैयार हूँ, ये 2 सिक्के एडवांस में रखो, वो जो लड़की है ना वो लड़की को दे देना मेरी ओर से। किधर वो लड़की? तो ये भी कहती है आई डोंट नो किधर है। 16 साल की शायद लड़की थी, गुलाबी कलर के कपड़े पहने थे, पोनी टेल वाले बाले यहाँ पे थी, नाम उसने बोला था शू शायो टोंग नाम था। ये भी कहती है अच्छा मुझे मिलेगी तो मैं ही पैसा दे दूंगा बाय। मनी मन ठान लेती है कि भाई जिसने भी आर्टिफैक्ट बनाया ना उसका आर्टिफैक्ट का नॉलेज बड़ा स्पेशल होगा। यार मुझे लड़की से यहाँ पे मिलना ही पड़ेगा। लड़की वेट करो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। लड़की की ओर आते हैं जो अपने मेन कट्टा के पास आती है और कहती भैया क्या हो गया, क्या बना रहे हो, खाना पीना खा लो। वो भी कहता यार अभी अभी मैंने कमाल का रियून यानी समझो वो एक चीज़ होता है जो फॉर्मेशन में या तलिस्मैन में यूज़ होता है। तलिस्मैन ऐसे नहीं बन जाता, उसमें कुछ डाला जाता है और जो डाला जाता है उसी को रियून यहाँ पे बोला जाता है। तो वो भी कहती है अच्छा भाई आप बना रहे हो ज़रा मुझे भी बताओ ना। हमारा मेक कटर भी कहता है यार मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ। तो हमारा मेक कटर ज्ञान फैलता है, बहुत ही लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा कि मुझे भी समझ नहीं आया, तो आपको क्या घंटा समझ आएगा? तो सारा ज्ञान फैलने के बाद कहता है बोलो मेरी बहना समझ गई? वो भी कहती भैया बिल्कुल भी नहीं समझी। हमारा मेक कट्टा भी लिखा है तो इतना एक्साइटमेंट के मारे कहीं को बोल रही थी चलो कोई ना तुम जाके खाना बनाओ। वो भी कहती या भैया मैं तो औरत हूँ, औरत का तो धर्म जाति काम होता है जाके मर्दों के लिए खाना बनाना, बना रही हूँ आपके लिए। अब आते भाई एकेडमी वाले दिन, जहाँ पे एकेडमी में एडमिशन होने वाला था। सब लोग बात करते कि भाई मैं ये एकेडमी में जाऊँगा, मैं वो एकेडमी में जाऊँगा, मैं मियाँ खलीफा एकेडमी में जाऊँगा। हमारा मेक कटर भी आता हो देखता बाप रे यार कितनी भीड़ लगी है। तो बहना भी कहती है यार ये साल का पहला दिन है जो एडमिशन स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है ढेर सारे लोग यहाँ पर आते हैं। उतने में एक लड़की आती है क्यूआई रिफाइनिंग लेवल की, इसके साथ हमारे मेक कट्टा की शादी हुई थी, लेकिन हर मानुआ की तरह भाई शादी कैंसिल हो चुकी थी। वो हमारे मेन कट्टर को देखती है और डाउट में आ जाती है, क्योंकि पहले ये लौंडा मेरे प्यार में पागल था, मुझे देखकर जंगली कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ता था, लेकिन आज मुझे भाव नहीं दे रहा। और वे क्या हुआ साले मेरे प्यार में अभी भी पागल है, तेरा खड़ा हो रहा ना मुझे देखकर, साला आज मैं पास होकर ठंडा क्लाउड एकेडमी की मेंबर बन जाऊंगी। बाकी लोग भी कहते रहे गरीब आदमी सुअर आदमी मैडम जी का पीछा छोड़ दे, मैडम जी भाव नहीं देने वाली। इधर छोटी बहना भी कहती है ओ चल चल कमीनी कहीं की, मेरे भैया इतने जीनियस थे, हमारे परिवार जैसे मरे वैसे तूने धोखा दे दिया, शादी तूने तोड़ दिया, निकल यहाँ से। वो भी कहती है अरे यार मुझे वैसे भी तुम्हारे चोमू भाई से प्यार यहाँ पे नहीं था, वो तो परिवार वालों ने शादी जबरदस्ती अरेंज कर दी थी, लेकिन अब तो तुम्हारा परिवार यहाँ पे रहा ही नहीं है तो इसलिए मैंने शादी यहाँ पे तोड़ दी। हमारा मेक कट्टा उतने में हाथ पकड़ लेता है। वो भी कहती छोड़ मुझे। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार तू कितनी ज्यादा इरिटेटिंग औरत है। वो भी कहती हो बहाना चाहिए तुझे मेरा हाथ पकड़ने का, देख मेरे बारे में अगर सपना देखता है ना तो बस सपना ही देख, रियलिटी में क्योंकि मैं मिलने वाली नहीं हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता मिलने वाली नहीं हो भाई, कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, नुबड़ी है नुबड़ी। वो भी कहती चल चल बड़ा यार नुबड़ा मुझे बोलने वाला, अपने आप को देखा है? हमारा मेक कट्टा भी कहता यार मैंने अपने आप को यहाँ पे देखा है और मैं तुम्हें सीधा बोलना चाहता हूँ, मुझे भी तू पसंद नहीं है, मुझे तेरे साथ शादी करने का कोई शौक नहीं है।
ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड, इतनी सुंदर इतनी टैलेंटेड लड़की को मुंह पे मना किया जा रहा है, भाई मैं तो नहीं छोड़ता, मैं तो जबरदस्ती कर लेता। वो भी कहती चुप कर, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है ना, छोड़ूंगी नहीं तुझे। हमारा मेकटा भी कहता टेस्ट होने दो, एकेडमी में एडमिशन होने दो, कौन किसको छोड़ेगा किसको नहीं छोड़ेगा देख लेंगे। कुतिया, लड़की भी लाइक कुतिया, इसने मेरे मुंह पे कुतिया बोला। उतने में एक चिकना सा प्ले बॉय आता है और कहता है क्या रे, बहुत देख रहा हूँ मैडम जी के साथ बदतमीजी कर रहा है, और एक नंबर का प्ले बॉय है आपकी तरह, जैसे आपको कोई लड़की पसंद आती है तो दम उसके प्यार में पागल है, वो ऐसा ही है। कोई सुंदर लड़की दिखती है ना तो उसके प्यार में पागल हो जाता है, तो ही सोचते कि मैडम जी पीछे हैं, अब थोड़ा कूल बन के मैडम जी का दिल यहाँ पे जीत लेता हूँ। हमारा मेकटा भी कहता तू कौन है बे कुत्ते, वो भी कहता तू मुझे नहीं जानता, अबे साले तू मुझे नहीं जानता, तुझे लगता है मेरे बाप के बारे में भी नहीं पता। वो मैडम जी कहती है हाई हैंग इसका नाम है, अरे बड़ा कमाल का आदमी है, इसका पापा शहर का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन है। इधर बहना भी कहती है अरे भैया वो क्यू आर ई फनिंग लेवल का, प्लीज उसके साथ यहाँ पे मत लड़ो, चलो ना यार। वो कभी ना डराता है कि आजा बेटे लड़ ले, डरपो कहीं के, अपनी बहना के पीछे मतलब छुपे रहे, डरपो कहीं का। हमारा मेकटा भी कहता बहना टेंशन ना लो, इस छोटे मोटे बंदे को मराने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं बैटल में क्या क्या होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत